नर्मदा नदी के किनारे बसा नर्मदापुरम इन दिनों सिल्क की फार्मिंग से लेकर फैब्रिक तैयार करने में अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। यहाँ आत्मनिर्भर भारत के तहत रेशम की खेती करने वाले किसानों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है। यहाँ किसान अपनी मेहनत से न सिर्फ सिल्क इंडस्ट्री को निखार रहे हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी इसी से संवार रहे हैं। नर्मदापुरम में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है: टसर रेशम, मलबरी रेशम, इरी रेशम और गोल्डन सिल्क मूंगा रेशम। यहाँ सिल्क के उत्पादन के लिए किसानों को सरकार की तरफ से जमीन देने के साथ साथ खेती की भी सुविधा दी जा रही है। सिर्फ नर्मदापुरम जिले में ही तकरीबन 200 एकड़ से ज्यादा जमीन पर सिल्क का उत्पादन किया जा रहा है। और यह रेशम केंद्र की जो क्षेत्रफल है वो 90 एकड़ है। इस 90 एकड़ में 43 एकड़ में मलबरी का प्लांटेशन है, 44 एकड़ में टसर प्लांटेशन है। शेष जो लैंड 7 एकड़, इसके ऊपर रोड और जो रेयरिंग भवन्स हैं उनका निर्माण किया गया है। इस तरह 90 एकड़ जो जमीन है वो मध्य प्रदेश शासन के जिला नर्मदापुरम द्वारा 2010-11 में शासन द्वारा रेशम विभाग को प्रदाय की गई थी। इस जमीन पर डिपार्टमेंट द्वारा जो प्लांटेशन किया गया है और प्लांटेशन करने के उपरांत यहाँ पर जो हितग्राही हैं, हितग्राही सेंस मेरा स्वावलंबन योजना के तहत है, शासन के द्वारा उनको ये केंद्र बना के दिया गया और बनाने के उपरांत इन लोगों को एक स्वरोजगार के तहत रेशम की खेती से जोड़ा गया। पूर्व में ये जो हितग्राही जोड़े गए हैं ये अन्य जगह अपनी खेती मजदूरी के लिए जाते थे, इनके पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन रेशम की योजनाओं से जोड़ने के बाद इन हितग्राहियों के द्वारा जो कोकून का प्रोडक्शन किया जाता है साल में 4 से 5 बार करते हैं और वह अपना एक स्वरोजगार के तहत कार्य कर रहे हैं। तो शासन की मंशा भी है कि लोगों का विस्थापन ना हो, ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो लोग रहते हैं वो अपने ही गांव में, अपने ही ग्राम में उनको स्वरोजगार मिले। और शासन की स्कीम का यहाँ के ग्रामीणों ने बहुत अच्छा फायदा उठाया है और आज 43 फैमिलीज हैं जो यहाँ पे वर्क कर रही हैं मलबरी की खेती। 8 से 10 फैमिली में जो टसर का कीट पालन करते हैं और टसर का कीट पालन एक सीजनेबल होता है, ये साल में एक बार करते हैं। जुलाई से लेकर नवंबर के बीच जो टसर की खेती है वह अर्जुना के पौधों के ऊपर एक आउट में की एक नेचर में उसकी खेती होती है। और मलबरी की जो खेती होती है, जो मलबरी ककून बनता है, जो सहतूत के पत्ती है, पत्ती को खिला के ही उसको बनाया जाता है, वो इंडोर रेयरिंग होती है, जिसके लिए शासन के द्वारा यहाँ पर जो कृमि पालन भवन कहलाते हैं और अन्य उपकरण हैं वो भी शासन के द्वारा इन हितग्राहियों को निःशुल्क दिए गए। सिंचाई के लिए यहाँ पर 14 ट्यूबवेल्स हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, अंडरग्राउंड सिंचाई की वाटर लाइन है, जिससे वह लोग अपनी इस खेती के सहतूत के पौधों की सिंचाई करते हैं। सिंचाई के उपरांत ही साल में ये अपना 5 टाइम्स कृमि पालन कार्य करते। और एक सहतूत की ये ऐसा रहता है कि एक बार इस पौधे को काटा जाता है, उसके बाद ये पौधा अपनी 45 से 60 दिन के अंतर्गत ये पुनः अपनी 2.5 से 3 फीट इसकी लंबाई हो जाती है, बड़ा हो जाता है। फिर उस पौधे को काट के वर्म्स को ये जो हितग्राही हैं वो अपने वंश को खिलाते हैं। हितग्राही के जो वर्म्स दिए जाते हैं, जब एक छोटे वर्म्स जो अंडे आते हैं या जिनको हम DFLs बोलते हैं, डिसीज फ्री लेइंग एग्स, जो एग्स गवर्नमेंट द्वारा या रेशम संचालनालय द्वारा कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश में ही पचमढ़ी में एक विष केंद्र है, वहां से भी ये एग्स बनाए जाते हैं और उनको यहाँ लाकर किसानों को प्रदाय किया जाता है। नर्मदापुरम जिला पूर्व में एक सिल्क हब के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे 4 प्रकार की रेशम की वैरायटीज मलबरी, टसर, एरी और मुगा का प्रोडक्शन होता है। विशेष रूप से इस वर्ष हमने असम से मुगा सिल्क के कुछ पौधे बुलवाकर उनका पौधारोपण किया है और पौधारोपण अवधि में करीबन 2.5 लाख से अधिक पौधे भी इस बार लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमने जो एक विशेष प्रोजेक्ट इस बार प्रारंभ किया है वो है फार्म टू फैब्रिक प्रोजेक्ट। तो कल्टीवेशन से लेके कोकून प्रोडक्शन से लेके और रेयरिंग और रीलिंग, थ्रेड बनाने की कार्यवाही, यार्न बनाने की कार्यवाही से लेकर अब फैब्रिक और
फाइनल डिजाइन के साथ साड़ी का भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है। मैम, कितनी महिलाओं को इससे रोजगार मिल रहा है और साथ में कहाँ कहाँ ये जो रेशम की साड़ियाँ हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हो पाए? क्या हम माने कि आने वाले समय में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन पर भी इनका बेचा जाएगा? तो देखिए, जो कृषक हैं और विशेष रूप से महिलाओं को पूरे सेरिकल्चर के काम में जोड़ने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और जो रीलिंग यूनिट से जहां पे धागा बनाया जाता है, वहां पर महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। जो हमारा मालाखेड़ी केंद्र है रेशम का मुख्यालय पे, वहां पे करीबन 20 से 25 महिलाएं कार्यरत हैं, जिनकी संख्या पहले बहुत कम हो गई थी। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट में अन्य जगहों पे भी रीलिंग यूनिट स्थापित करके वहां पे भी महिलाओं को जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सिल्क डिपार्टमेंट के फार्म्स हैं, जहां पर भूखंड आवंटित करके महिलाओं को पौधों की देखरेख से लेके एग्स दिए जाते हैं और उनका भी पालन करना उनका दायित्व दिया जाता है। तो इसमें भी हम बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ रहे हैं, जिससे उनको आजीविका भी मिल रही है और इस एक कौशल विकास भी उन लोगों का हो रहा है। आगे चलते हुए हमारा ये प्लान है कि हम एक एफपीओ बनाकर जो कृषक इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको आत्मनिर्भर बनाएं। सेरिकल्चर डिपार्टमेंट का एक रिटेल आउटलेट है जो कि प्राकृत के नाम से जाना जाता है और प्राकृत के आउटलेट्स पूरे प्रदेश में विभिन्न जगहों पर है। इन आउटलेट्स के माध्यम से फिलहाल जो साड़ियां यहाँ पे तैयार हो रही हैं उनका विक्रय किया जा रहा है और आने वाले समय में जैसे जैसे और हम लोकल युवकों को ट्रेन करके स्किल करेंगे साड़ी बनाने के काम में हैंडलूम्स के माध्यम से, तो फिर आगे हम इसको ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ने के लिए भी विचार करेंगे। नर्मदापुरम के मालाखेड़ी रेशम केंद्र में ही 45 महिलाएं ककून से रेशम का धागा तैयार कर रही हैं। धागा तैयार होने के बाद ये हथकरघा मशीनों पर बुनाई के लिए इस्तेमाल होता है। रेशम को ताना बाना डिजाइन के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे सुंदर और आकर्षक रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो पति हमारे मजदूरी करते, हम खुद भी मजदूरी करने चले जाते थे। अब क्या है, बच्चे मेरे पूरे पढ़ रहे हैं। 7 बच्चे हैं मेरे, 5 लड़की है, 2 लड़के हैं। 3 लड़कियों की शादी कर दी, यहीं से कमा के रेशम केंद्र से ही। पढ़ाए सभी को, फाइनल एमए हो गया है। बच्चे का चल रहा है, एक छोटे वाले का 12वीं में हो गया, बड़ा वाला फर्स्ट ईयर में है और लड़की का इस साल एक का फाइनल हो गया, एक का और हो गया। अपनी कमाई से परिवार हाँ, बच्चों को भी अब बच्चे लड़की क्या अभी और पढ़ाई चल रही है तो क्या कंपटीशन कर रही है, उसने 2000 जगह फॉर्म डाले हैं। एक और वो उसकी यूपीएससी की पढ़ाई चल रही है, वो दिल्ली जाने का बोल रही है, अगली साल जाएगी पढ़ने के लिए। तो आप और मेहनत कर रही हैं? तो इस हाँ, और मेहनत कर रहे हैं। अब उसके क्या 4 लाख रुपए लग रहा है पढ़ाई में, तो 1 साल में कमा के उसको अगली साल भेज देंगे। कोसे को छटिंग करते हैं, फिर बॉयल करते हैं कुकर में, फिर उसको तैयार करते हैं मशीन में, फिर वो ऊपर की जो परत रहती है वो निकाल देते हैं, घींचा बना लेते हैं। और जो फिर धागा आता है ये बड़ी मशीन पे बनाते हैं। फिर बड़ी मशीन के बाद फिर उसकी लच्छी ये चरखे पे बनाते हैं। वो घींचा रहता है तो ये छोटी मशीन में बनाते हैं। तो ये रेशम जो कोकून जो पैदा हो रहा है, यहाँ पे फार्मिंग हो रही है, उसके बाद आप लोग धागा बना रहे थे, इससे आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया? परिवर्तन आया, चल ही रहा है, हमारा घर ही चल रहा है और हम यहीं कर रहे हैं। 20 साल से कहीं नहीं गए, हम यहीं हैं।